तो बाव लोग हाउस ऑफ डेविड के पहले 3 एपिसोड आ चुके हैं जो आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगे। चलो फटाफट बात कर लेते हैं कि ये शो वाकई में गेम ऑफ थ्रोन्स, द रिंग्स ऑफ पावर, व्हील ऑफ टाइम एंड वाइकिंग जैसे फैंटेसी हिस्ट्री वॉर ड्रामा थ्रिलर को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो हाउस ऑफ डेविड फॉलो करता है बाइबल की मोस्ट फेमस एंड इंस्पायरिंग स्टोरी डेविड की ही। यह कहानी आपको एंशिएंट टाइम पे लेकर जाएगी जहां नया नया लोहा का इस्तेमाल करना लोगों ने शुरू ही किया था। तो समझ सकते हो कितनी पुरानी कहानी ये दिखाने वाले हैं। कहानी दिखाएगा फार पास्ट में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग को जो आज तक की कट्टर दुश्मनी के साथ लगातार चलते आ रही है। ऑल्सो बताया जा रहा है कि हाउस ऑफ डेविड मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर वेब शो है चोजन का प्रीक्वल। हाउस ऑफ डेविड में आपको लगभग 12 कबीलों की कहानी दिखाई जाएगी जिनका जिक्र भी शायद बाइबल में हुआ है। कैसे ये कबीले आपस में मिलकर इजराइल और फिलिस्तीन देश को बनाया करते थे। इजराइल की तरफ से सॉल वंश काफी पावरफुल हाउस था जो सभी कबीलों को जोड़ कर रखता था इजराइल में, और इजराइल के सभी कबीले फिलिस्तीन के सभी कबीलों से नफरत किया करते थे। सेम फिलिस्तीन के कबीले इजराइल के कबीलों से नफरत किया करते थे। आपको बेहतरीन तरीके से दिखाया जाएगा कि उस समय के लोग कैसे चमत्कारी शक्तियों पर ज्यादा भरोसा किया करते थे। कोई खुद को अगर भगवान का सेवक भी समझता था या फिर बताता था तो लोग उसे कितना एडमायर करते थे। उसकी बातों पर आंख बंद करके भी भरोसा किया करते थे। फिर उसके बोल के सामने उसके राजा जो भी किंग था उसके शब्द भी फीके पड़ जाया करते थे। जो सो कॉल्ड सेवक बोला करता था, खुद को पुजारी समझ लो आप उसको। इवन उस बंदे ने अगर ये भी कह दिया कि भगवान ने अब इस राजा को ठुकरा दिया है और नया शासक चुन लिया है तो लोग बहुत ही आसानी से इस बंदे की बात का भरोसा कर लेंगे। फिर वो बंदा अगर चाहेगा तो अपनी मर्जी से किसी भी ऐरे गैरे को किंग भी बना सकता है या फिर ट्रू किंग ही स्टैब्लिश कर सकता है। लोग आंख बंद करके उस पुजारी की, उस बंदे की बात पर भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे। और यही कहानी हाउस ऑफ डेविड की स्टोरी दिखाएगा। एक ऐसा लड़का जिसने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी है, शरीर से दुबला पतला है, जो बचपन से सिर्फ एक ही काम करते आ रहा है, भेड़ बकरियों को चराने का। उसे वो भगवान का सेवक यानी डेविड को इजराइल का नया किंग चुनेगा बस। और डेविड की यही किंग बनने की कहानी इसमें पूरी दिखाई जाने वाली है। डेविड की खास बात यह है कि वो बहुत ब्रेव है। आपको ये पतला दुबला लड़का भले दिख रहा होगा लेकिन इस लड़के ने एक भालू को भी मार गिराया है, ऑल्सो एक शेर को भी मार गिराया है। पर कोई भी इसका दिल डॉल देखकर इस पर यकीन नहीं करता है। और शेर को तो उसी के घर में यानी उसी की गुफा में घुसकर मार कर आया है डेविड, क्योंकि उस शेर ने उसकी भेड़ बकरियों पर जो अटैक कर दिया था। तो इस डेविड की कहानी को एडवेंचरसली अमेजन प्राइम का ये शो दिखाने वाला है कि डेविड आखिर किंग कैसे बनेगा और किंग बनने के लिए कितनी परीक्षाओं से डेविड को गुजरना पड़ेगा। बाकी जो भी सिनेमैटोग्राफी करी गई है वो बिल्कुल आपको 2000 साल पहले लेकर जाएगी। छोटी सी छोटी डिटेल में बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। आई थिंक एंशिएंट हिस्ट्री वॉर ड्रामा में मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीवी सीरीज अब ये होने वाली है और ये शो अपनी ऑडियंस इजीली ढूंढ लेगा। बाकी ब्रीफली इस शो की कहानी को एक्सप्लेन करूं तो डेविड नाम का एक पतला दुबला लड़का दिखाया जाता है जो युद्ध में एक जाइंट से लड़ने जा रहा है, और उस जाइंट का नाम है गोलायत, जो अगर फूंक ही मार दे पूरी ताकत से तो अपना डेविड पत्ते की तरह उड़ जाएगा। लेकिन डेविड भले शरीर और आकार में छोटा है पर डेविड का जिगरा और हिम्मत गोलायत से बहुत बड़ी है। दैट्स वाई कि वो सीधा इस जाइंट से भिड़ने भी जा रहा है क्योंकि वो काफी ब्रेव है। देन कहानी फोकस करी जाती है किंग सॉल की तरफ जो रिसेंटली फिलिस्तीन किंग अमेलेकाइट को हरा कर आया है। मतलब ये बंदा अमेलेकाइट कबीले का बंदा है और इसके बारे में मिथ ये है इजराइल के लोगों द्वारा कि ये जिंदा लोगों का खून पिया करता था। बाकी इजराइल के लोग जिसे पूछते हैं वो है मूसा, जिसके दिखाए रास्ते पर इजरायली चल रहे हैं। इसी बीच एंट्री होती है एक पुजारी की जिसका नाम है सैमुअल, और सैमुअल माना जाता है कि भगवान के काफी करीब है क्योंकि इस बंदे ने सॉल को किंग बनाया था और आज सॉल इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि सैमुअल को अब वो एरोगेंट लगने लगा है। एंड ये सैमुअल की ही चाल है या फिर वाकई में इससे भगवान का संकेत मिला सॉल को किंगशिप देने के लिए या फिर किंगशिप से हटाने के लिए, और उसने सॉल को कर्स भी दिया जो दिन पर दिन अब पागल होते जा रहा है और प्रजा को प्रूव भी कर रहा है कि सैमुअल ने जो भी कहा सही है। भगवान ने अब सॉल को धिक्कार दिया है। दैट्स वाई कि वो अब इसकी ऐसी हालत होती जा रही है। दैट्स वाई कि वो इस कर्ज से अब जूझता हुआ जा रहा है। नाउ सैमुअल एक नए किंग की खोज करने निकल पड़ता है जो एक जूडा कबीले से है, जिसे शेर का कबीला बोला जाता है, यानी शेर का शिकार करने वाला कबीला। और इसी कबीले का अपना डेविड भाई भी है। और मैं आपको बता दूं डेविड को अपने ही परिवार में इतनी इज्जत नहीं मिलती है।
क्योंकि डेविड की माँ एक ट्रेटर की लड़की थी, ऐसा ही बताया गया है। और इसी वजह से डेविड के पूरे परिवार को जूडा विलेज या जूडा कबीले से या जूडा सिटीज कह लो आप से बाहर कर दिया गया है, अलग थलग देश निकाला, यानी उसी के बाप सहित सारे परिवार को। बाकी मैं आपको बता दूं, डेविड का बाप है जेसी, जिसके डेविड को मिलाकर 6 लड़के हैं। एलिया जो डेविड का बड़ा भाई है और उसकी एक छोटी बहन है, के अलावा मतलब इन दोनों के अलावा डेविड को पूरे परिवार के लोग सभी बुली करते हैं और उसका बाप भी उतना कोई एडमायर नहीं करता है अपने बेटे को। बस इलिया और उसकी छोटी बहन ही हैं जो डेविड को प्यार करती हैं, उसे समझते हैं। इवन उसके बाकी के भाई तो डेविड को घर से भी निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि डेविड और उसकी मॉम की वजह से सभी को जूडा सिटी से बाहर निकाल दिया गया था। सैमुअल ढूंढता ढूंढता जूडा आता है, जहां पता चलता है कि जेसी के परिवार को देश निकाला कर रखा है जूडा कबीले से। डेविड से इसका परिवार इतना शर्म खाता है कि इसे बाकी के लोगों से, इवन सैमुअल से भी मिलाने तक की जरूरत नहीं समझी इसके भाई और इसके खुद के बाप ने, बल्कि डेविड ने ही खुद कुछ दिन पहले अपने परिवार को शेर के आतंक से बचाया था, जिसे वो मार कर आया था उसकी गुफा में घुसकर। एंड यस, सैमुअल जिसे जेसी के एक लड़के की तलाश थी किंग बनाने के लिए, लेकिन सैमुअल को डेविड के अलावा कोई भी उतना ब्रेव नहीं लिखा। हालांकि सैमुअल आया था जेसी के बड़े लड़के के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो डेविड होने वाला है, जिसकी तलाश थी उसे, वो सबसे छोटा है। देन जब डेविड के सीने पर हाथ रखा सैमुअल ने, तब सैमुअल को डेविड की ब्रेवरी का अंदाजा लगा और ये पतला दुबला लड़का अब किंग बनने की तैयारी करेगा नेक्स्ट एपिसोड से, यानी 4th एपिसोड से। और यहाँ से कहानी अब भयंकर मोड़ लेने वाली है, क्योंकि पहले तो डेविड को सोसाइटी में अपनी जगह बनानी है, दूसरा सॉल से भी लड़ना है क्योंकि वो इजराइल की किंगशिप को छोड़ना नहीं चाहता है, और सॉल की बीवी डेविड के पूरे परिवार को ख़त्म करने वाली है या ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि उसने पहले ही सैमुअल के पीछे एक ऐसा जासूस किलर मर्सनरी लगा दिया है कि सैमुअल जैसे ही उस परिवार के बंदे को चुनेगा, यानी डेविड के बंदे को चुनेगा, तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। तो इससे भी लड़ना है अपने डेविड भाई को। दूसरी तरफ फिलिस्तीन का अटैक से भी लड़ना है, जो गात का किंग गोलायत जैसे जाइंट लेकर इसराइल पर हमला भी कर चुका है। तो बाबा सो बहुत अमेजिंग होने वाला है। जिसने नहीं देखा है जाओ अमेजन प्राइम पर देखो, आपको तीनों एपिसोड वहाँ मिल जाएंगे। ऑल्सो फ्री ऑडियंस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं आपको बता दूं, हर थर्सडे को हाउस ऑफ डेविड के एपिसोड अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है 4th, जो 6 मार्च को मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंडिंग एक्सप्लेन पूरे इन 3 एपिसोड की, और आगे की क्या कहानी होने वाली है, कुछ थ्योरी के साथ प्रिडिक्शन लगाएंगे, जो एज यूजुअल हम काम करते हुए आते हैं किसी भी टीवी सीरीज या वेब सीरीज से। जो मेरी पुरानी ऑडियंस है वो समझती है इस चीज़ को। देन नेक्स्ट वीडियो के बाद एक और वीडियो होगी जिस पे हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन एंड ब्रेकडाउन के बारे में, जो पूरी स्टोरी को कनेक्शन समझने में आसानी दिला के जाएगा। क्योंकि एक एंशिएंट हिस्ट्री ड्रामा है, तो हिस्ट्री से भी कोई कनेक्शन देखेंगे ताकि ईजिली हमें ये कहानी समझ में आ जाए कि एक्चुअल क्या मतलब होने वाला है इस कहानी का। मिलते हैं बाबा। यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद है, लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।